अगस्त 1947, नई दिल्ली, वाइसरॉय हाउस। रात के ठीक 12 बजे थे। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। वाइसरॉय हाउस की ऊंची दीवारों के भीतर लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कुर्सी पर बैठे एक ऐसे नक्शे को देख रहे थे जिस पर अभी अभी एक लकीर खींची गई थी। वो लकीर कागज पर महज कुछ इंच की थी, लेकिन जमीन पर वो हजारों मील लंबी थी और उस लकीर के दोनों तरफ करोड़ों इंसान थे जिन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है, ये कहानी उस दर्द की है जो आजादी के साथ आया। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जो एक सुबह उठे और पाया कि जिस जमीन पर उनके बाप दादा सदियों से रहते आए थे, वो जमीन अब उनकी नहीं रही। ये कहानी है 1947 के उस भयानक बंटवारे की जिसे इतिहास की किताबें विभाजन कहती हैं, लेकिन जो असल में एक ऐसा जख्म था जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब भारत अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जब राजनीति के गलियारों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कीमत आम इंसान को चुकानी थी। 1940, लाहौर, मुस्लिम लीग का अधिवेशन। मार्च का महीना था। लाहौर के मिंटो पार्क में हजारों लोग जमा थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक मंच पर खड़े थे, दुबले पतले, तीखे नए नक्श वाले, काली शेरवानी में। उनकी आवाज में एक ऐसा यकीन था जो भीड़ को अपनी तरफ खींचता था। उन्होंने उस दिन जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक ऐसे विचार की नींव थी जो आने वाले 7 सालों में एक पूरे उपमहाद्वीप को तोड़ने वाली थी। जिन्ना का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग तहजीब, दो अलग रवायतें, दो अलग ख्वाब, और इसीलिए उन्हें दो अलग मुल्कों की जरूरत है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस विचार से सहमत नहीं थे। गांधी, वो बूढ़ा फकीर जिसने पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखा था, उन्हें यकीन था कि बंटवारा एक गलती होगी, एक ऐसी गलती जो पीढ़ियों तक इंसानी खून से लिखी जाएगी। लेकिन राजनीति की बिसात पर अब वो मोहरे चले जा रहे थे जिन्हें रोकना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लौह पुरुष जिनकी आंखों में हमेशा एक ठंडी आग जलती थी, वो समझ रहे थे कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं। पटेल व्यावहारिक थे, वो जानते थे कि कभी कभी एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक छोटे नुकसान को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जो होने वाला था वो छोटा नुकसान नहीं था। 1946, कलकत्ता, सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946। ये वो तारीख है जिसे इतिहास ने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से दर्ज किया है। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ये निर्देश दिया था कि अगर अंग्रेज और कांग्रेस पाकिस्तान की मांग नहीं मानते तो मुसलमानों को अपनी ताकत दिखावी होगी। कलकत्ता की सड़कों पर जो हुआ उसे बयान करने के लिए शायद कोई भाषा काफी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से हिंसा भड़की, दुकानें जलाई गईं, घर तोड़े गए और सड़कों पर लाशें बिछ गईं। 4 दिनों में कलकत्ता में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो बता रही थी कि अगर बंटवारा नहीं हुआ तो पूरा हिंदुस्तान इसी आग में जल जाएगा। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार परेशान थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटेन खुद तबाह हो चुका था। भारत को संभालने की न उनमें ताकत थी न इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फैसला किया कि भारत को जितनी जल्दी हो सके आजाद कर दिया जाए, और इस काम के लिए उन्होंने चुना